जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखो क्या है, मार्केट में आपके पास कोई सा भी सेटअप हो, कोई सी भी स्ट्रेटजी हो, कितनी भी एक्यूरेसी हो, मैं मानता हूँ 50% एक्यूरेसी है, देन आपका सेटअप वेल एंड गुड। दिक्कत कहाँ होती है? रिस्क मैनेज करने में, मनी मैनेजमेंट करने में। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट परफेक्ट है, देन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। सेटअप की एक्यूरेसी, स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 50% क्यों ना हो। और मैं जो चीज़ बताता हूँ ना कि मेरा जो सेटअप है, उस सेटअप पर आप ट्रेड करो। मैं सिंपल ट्रेड करता हूँ। सिंपल ट्रेड क्या है, लॉजिक क्या रहता है मेरे ट्रेड के पीछे? मैं कैंडल स्टिक ट्रेड करता हूँ। जिस दिन आप कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रेड करना चालू कर दोगे ना, आप देख लेना। सोमवार, सॉरी, अपना शुक्रवार वाले दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी था। मैंने टेलीग्राम पर ट्रेड क्या अपडेट किया आप लोगों के साथ में, कॉल ऑप्शन। मार्केट गिरा डाउन साइड में, लेकिन मैं अपनी एंट्री कहाँ हुई? कॉल में। और कॉल में भी अपन 50-60 पॉइंट लेके निकल आए। क्यों निकल आए? भैया कैंडल स्टिक पैटर्न जब भी बनेगा ना, कोई सा भी ट्रेंड हो, कोई सा भी ये हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 15-20 पॉइंट तो आपको इजीली, 50 पॉइंट तो आपको इजीली दे के जाएगा ही जाएगा। तो आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट सही है ना, तो आप देन वेल एंड गुड, आपका सेटअप हो, कुछ भी हो, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पूरे यूट्यूब पे घूम जाना, कोई आपको ऐसा रिस्क मैनेजमेंट, कोई आपको ऐसा मनी मैनेजमेंट नहीं बताएगा। अब आपको करना क्या होता है? सबसे पहले ओवर ट्रेड का जो कीड़ा है, वो अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा भैया। ओवर ट्रेड से आपका जो कीड़ा है ना, वो बाहर निकाल कर फेंकना पड़ेगा। अब आप मनी मैनेजमेंट, देखो दो चीज़ें होती है आपके सामने। एक आपको होता है मनी मैनेजमेंट, एमएम, और एक आपका होता है आर रिस्क मैनेजमेंट, है ना। आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? आपका मनी मैनेजमेंट होता है कि आपके डिमेट में मान लो 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए आपके डिमेट में कितना ही भी हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 1 लाख के अबाव भी हो सकता है, 2 लाख, 5 लाख। तो आपके डिमेट में अगर 1 लाख रुपए है, तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे? उसे कहते हैं आपको मनी मैनेजमेंट। क्या भैया मेरे पास 1 लाख रुपए, तो मैं सारी 1 लाख रुपए से ही ट्रेड लूँ क्या? अगर आप पहला ट्रेड ले रहे हो, तो आप दो तरीके से ले सकते हो। या तो आप किसी क्वांटिटी को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप अपने मनी मैनेजमेंट वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। क्वांटिटी को कैसे? अगर आपको मान लो आज 1 तारीख है, कोई से भी महीने का 1 तारीख को आपने स्टार्ट किया ट्रेड करना, और आपने 10 लॉट से ट्रेड स्टार्ट किया है करना, तो आपको एक्सपायरी हो या ना हो, आपको प्रीमियम सस्ता दिखता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रीमियम सस्ता दिखता है, उस दिन ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ले लेंगे। जिस दिन महंगा है प्रीमियम, उस दिन भैया 10 ही लौट आ रहे। तो आपको एक्सपायरी हो या ना हो, आपको केवल अपनी क्वांटिटी सेम रखना है, सेम रिस्क रिवार्ड रेशियो पर काम करना है। अगर आपका 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, देन आप 1:2, यानी कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60-90 पॉइंट के लिए टारगेट रख के चलना, तो ही आपका रिस्क रिवार्ड सही रहेगा। अब आप, ये तो हो गया भैया, हम क्वांटिटी वाइज ट्रेड कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट कैसे होगा? मनी मैनेजमेंट, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, फंड कितना है आपके पास? 1 लाख रुपए। तो आपको उसका 40% भाग ही आपको सिंगल ट्रेड में डिप्लॉय करना है। मतलब समझे कि नहीं? आपको 40,000 रुपये ही एक सिंगल ट्रेड में लगाना है, पूरा का पूरा फंड नहीं लगाना है। लॉजिक क्या है, रीजन क्या है भैया, पूरा फंड क्यों नहीं लगा सकते? श्योर लेवल है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ भी श्योर नहीं होता। 100% मार्केट का नॉलेज किसी को नहीं है कि भैया यहाँ से मार्केट 100% मार्केट श्योर है कि यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, है ना। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए 100%। अगर मान लो आपने 1 लाख से ट्रेड लगाया, पंच किया आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड, और आपका पहली ट्रेड में 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता है। अब आपको उस 15 हज़ार, अब कैपिटल कितना बचा अपना? 85,000 रुपये। अब वो 15,000 कवर करने के लिए आपको उसी फंड से ट्रेड करना पड़ेगा जिस फंड से आप लॉस लियो ना। 1 लाख से लॉस लियो, तो 1 ही लाख से वो रिकवर करना पड़ेगा। अगर 85 पाए और 10-15 हज़ार फिर चला गया ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहली ट्रेड में 40,000 रुपये लगाए, और 40,000 में से आपके मान लो कि 10,000 का नुकसान हो जाता है, या 5,000 रुपये का नुकसान हो जाता है, तो आप अगली ट्रेड भी क्या कर सकते हो? अगली ट्रेड भी 5,000, सॉरी, 40,000 से लगा सकते हो। आप उस रिकवर करने के लिए आपके पास बैकअप फंड रखा हुआ है। कितना बैकअप फंड रखा हुआ है? आपके पास 60,000 रुपये बैकअप फंड रखा हुआ है। तो उससे आप क्या कर सकते हो कि आप अपने उस को रिस्क को मैनेज कर सकते हो, और अपने उस लॉस को रिकवर कर सकते हो बैकअप फंड के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है मनी मैनेजमेंट। आपको सिंगल ट्रेड में कभी भी आपको पूरा कैपिटल नहीं लगाना है। 40% पार्ट लगाओ, मैं तो कहता हूँ 35 के आसपास लगाओ, लेकिन हाँ मैक्सिमम आप 40% लगाओ, ताकि अगर एक सिंगल ट्रेड या दो ट्रेड भी हमारी फेल हो जाए, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हम ट्रेड बनाते हो, और अगर उनमें स्टॉप लॉस आ जाता है, देन हम अगला जो बैकअप फंड रखा है हमारे पास 60,000 का, उससे हम रिकवर करने का ट्राई कर सकते हैं, है ना। एक चीज़ तो आपका ये मनी मैनेजमेंट हो गया। आपको ऐसे अपने फंड को मैनेज करना होता है, ठीक है।
और जैसे जैसे प्रॉफिट होता रहता है ना, उसका लगभग 60% पार्ट तो आप बाहर निकालते जाओ। 60-70% यानी कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 6,000 रुपये तो विड्रॉ करना ही चाहिए। हाँ, आप कैपिटल को ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अपना प्रॉफिट लेके आओ। अब होता क्या है, मान लो आप दूसरी चीज़, एक ये चीज़ आती है, फिर मैं रिस्क रिवार्ड पर बात करता हूँ। आप दूसरी चीज़ ये आती है, भैया अब हमने ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट हो गया 10,000 का, सिंगल ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया। ये रिस्क रिवार्ड रेशो का, रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ। पहले सिंगल ट्रेड आपने लिया, सिंगल ट्रेड में आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। क्या मुझे सेकेंड ट्रेड करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, पर उधड़ माप, मतलब धे पुट में नहीं बैठना है। प्रॉपर सेटअप बनाना, आपका रीजन बना क्या, लॉजिक बना क्या, आपके सेटअप ने बोला कि हाँ भैया मैं यहाँ पर बन रहा हूँ, यहाँ से आप मुझे ट्रेड कर सकते हो, मार्केट अच्छा ट्रेंडिंग है और यहाँ पर एक पुल बैक आया और यहाँ पर मेरा सेटअप बन गया, मुझे बुलिश हरामी दिख गया, बुलिश इंगल्फिंग दिख गया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस प्रॉफिट को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। प्रॉफिट को मैनेज कैसे करोगे? प्रॉफिट कैसे मैनेज होगा? देखो, प्रॉफिट ऐसे मैनेज होगा, अगर आपने 10,000 रुपये का सिंगल ट्रेड में आपने प्रॉफिट निकाल लिया, तो अगली ट्रेड में आपका पूरा प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। उस चीज को आपको कैलकुलेशन करना है। आपने 10 लोड से ट्रेड मारा था, सेकंड ट्रेड करने जा रहे हो, भैया सेटअप बनाए, क्वांटिटी सबसे पहले हाफ कर दो। कितनी क्वांटिटी? 10 लोड से ट्रेड मारा था तो 4 लोड पर शिफ्ट हो जाओ, 4 लोड पर शिफ्ट हो जाओ और तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेटर चालू कर लो, भैया इतने पॉइंट का रिस्क लूंगा तो इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, इतने पॉइंट का अगर मैं रिस्क लूंगा तो मेरा कैपिटल कितना चला जाएगा, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने 10K का प्रॉफिट किया है तो एटलीस्ट आपको 5K तो अपने घर ले जाना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर सेकेंड ट्रेड पंच किया, देन आपका 5K का लॉस हो जाता है सेकेंड ट्रेड में, बस वहां पर उस सेटअप को क्लोज करना, यही होता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? देखो, आप निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो, सेंसेक्स ट्रेड करो, फिर निफ्टी ट्रेड करो ना, हालांकि ये सब बंद होने वाले, सेंसेक्स और निफ्टी बाकी है अपने सामने, निफ्टी और सेंसेक्स ही रहने वाला है। बट आप किसी भी इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हो XYZ, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? 40,000 से ट्रेड लगाया, पहला ट्रेड लगाया 40,000 से, कितना रिस्क होना चाहिए? कैपिटल पर कितने परसेंटेज वाइज देखोगे तो कितने परसेंट का रिस्क लेना चाहिए? मैं भैया कहूँगा आपको अपने कैपिटल पे 5 to 10% का रिस्क लेना चाहिए। जितना भी कैपिटल आपने सिंगल ट्रेड में लगा रखा है, 5 to 10% कितना होता है? 2 से 4,000 रुपये का रिस्क बनता है आपका एक सिंगल ट्रेड में। अगर आपने 40,000 रुपये से ट्रेड लगाया है तो कितना मैक्सिमम आपका कितना लॉस बनता है? 4,000 रुपये का। 4,000 रुपये का लॉस बनता है तो भैया इसको तुरंत आपको कैलकुलेशन करना है कि अगर मान लो कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में अगर मैं 10 लोट ट्रेड किया हूँ तो भैया अगर मैं एक 10 लोट में 150 क्वांटिटी आती है, अगर मेरा एक पॉइंट नीचे आया तो मुझे 150 रुपये का नुकसान होगा। तो 4,000 रुपये का नुकसान होगा तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं ले सकता हूँ? भैया 10 पॉइंट में 1,500 का नुकसान हो रहा है, 20 पॉइंट में 3,000 का नुकसान हो रहा है, तो लगभग आप 22-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो बैंक निफ्टी में। वहीं आपको प्रॉफिट कितना लेना है वो चीज भी बहुत जरूरी है। प्रॉफिट कितना लेना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भैया मैं प्लस प्रॉफिट दिखा 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 1,000 दिखा दिखा काट दिया, तो उसमें आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो गड़बड़ है मेरे भाई। आप 1,000 के प्रॉफिट में काट रहे हो, रिस्क 4,000 की ले रहे हो, तो वो गड़बड़ है। आपको अगर 5 to 10% का आप रिस्क ले रहे हो तो वहीं 20 to 30% का प्रॉफिट लेने का ट्राई करो। 20 to 30% कितना होता है? आपको 8,000 रुपये से लेकर लगभग 10,000 रुपये का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब 4,000 का रिस्क है तो भैया 8 से 10,000 रुपये का प्रॉफिट होना ही चाहिए। उससे क्या होगा भाई, अगर मैं स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, आप मान लो कि अगर आप 4,000 का रिस्क ले रहे हो और 8,000 10,000 का प्रॉफिट ले रहे हो, चलिए मैं 1:2 ही पकड़ लेता हूँ, 8,000 का आप प्रॉफिट ले रहे हो। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर किसी भी सेटअप की इक्विटी 50% है देन वेल एंड गुड। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्या होता है, 5 दिन मार्केट खुलता है और जो छोटा बच्चा होता है ना, जिसको 2-3 साल या 4 साल 5 साल का, जो उसको बोलना वोलना आता हो, अगर उससे भी आप पूछोगे ना 5 दिन तक कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, मार्केट ऊपर जाएगा, 5 दिन तक अगर उसने कंटिन्यू एक ही चीज़ बताया ना कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो भैया 2 दिन तो मार्केट उसके फेवर में बोलता ही चलता है, 2 दिन तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो हम तो भैया ट्रेडर है भैया, हम तो पूरा सेटअप वेटअप देख के, नॉलेज वॉलेज देख कर, मार्केट की बिहेवियर को समझ कर ट्रेड करते हैं, तो हमें तो इतना पता होना चाहिए। तो 50% एक्यूरेसी तो आप अपने सेटअप से निकाल सकते हो। 50% एक्यूरेसी निकालने के बाद क्या होता है, मान लो 10 ट्रेड आपने लगाया, 10 दिन में 10 ट्रेड लगाया,
5 गलत हुआ, 5 सही हुआ, 5 गलत हुआ, लॉस कितना दे दिया, 4 पंजे 20,000 रुपये नुकसान दे दिया, लेकिन 5 में हम राइट है तो 8-8 हज़ार रुपये करके कितना लिया, 8 40,000 रुपये हमने प्रॉफिट निकाल दिया। 40 प्रॉफिट है, 20 नुकसान है, ओवरऑल कितने पॉइंट प्रॉफिट में हम 10 दिन में 20,000 रुपये आप प्रॉफिट में हो। 40,000 रुपये से आप ट्रेड करते हो 10 दिन में, ये कैलकुलेशन लेके चलोगे ना, देन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आपके सेटअप क्या चीज़ें, देखो सेटअप भी बहुत सारे होते हैं मार्केट में, और लोगों ने इतना डिफिकल्ट बना दिया इस ट्रेडिंग को। मैं जो ट्रेड करता हूँ ना, आप जाकर टेलीग्राम पर देखना, डेली में यूट्यूब पर लाइव होता हूँ, उसको वहाँ पर चेकआउट करना। मैं बिल्कुल सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करता हूँ। तो कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनता है ना, मुझे इजीली आपको 20-25-30 पॉइंट दे के जाता ही जाता है। बस आपको वहाँ पर रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना होता है। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने वहाँ पर बना लिया, आपका रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर सही हो गया, देन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। आज से अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करना, इस कैलकुलेशन के साथ में, इस मनी मैनेजमेंट, इस रिस्क मैनेजमेंट को ऐड करके अपने सेटअप के साथ में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ऐड करोगे, देन प्रॉफिट बनेगा मेरे भाई, पैसा बनेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर कुछ नॉलेज दी हो, तुम्हारा भाई ने इन्फॉर्मेशन लगा, अच्छी लगी हो, तभी लाइक करना। कुछ डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में डाल दो। लाइव मार्केट की अपडेट के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।